उज्जवल भारत न्यूज द्वारा प्रस्तुत परीक्षा प्रश्नोत्तरी और परिणाम। नमस्कार परितोष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ उज्जवल भारत न्यूज चैनल पे। नमस्कार सीमा जी, थैंक यू। मैं परिचय कराना चाहूंगी दर्शकों में बताना चाहूंगी कि ये मेरे फिजिक्स के सर है, एलाहाबाद स्कूल के एक बहुत ही सीनियर हमारे गुरुजी रह चुके हैं। जो फिजिक्स के जो ज्ञान है वो हमने परितोष भट्ट जी से सीखा है और उन्होंने अभी हाल ही में केबीसी में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहां पे उन्होंने एक अच्छी राशि भी जीत कर आए और वलसाड़ का उन्होंने गौरव भी बढ़ाया है। लेकिन आज फिर एक समय आ गया है उनसे आज वार्तालाप करने का। आज का जो विषय है वह परीक्षा और उसके नीति नियम। सर, फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। आपका स्वागत है। आपका थैंक यू। आज का जो विषय है वो है परीक्षा और परीक्षा यानी बोर्ड की परीक्षा। अभी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है और फिर एक बार बधाई दूंगी हमारे जितने भी परीक्षा के विद्यार्थी है सभी को ऑल द बेस्ट। और सर, जो पहला प्रश्न ये है, वो पिछले साल कुछ नए नियम लाए गए थे बोर्ड की परीक्षा के लिए, क्योंकि गुजरात जो राज्य परीक्षा विभाग है उसके लिए, तो उस पर चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा किया जाएगा कि ऐसा कोई नया नियम पिछले साल वर्ष में लागू किया गया था क्या सर, जिसमें बिल्कुल सीमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड GSEB ने लास्ट ईयर 12th साइंस के लिए ये नया नियम लागू किया था कि बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम। उसका मतलब ये है कि एक जो रेगुलर मार्च में थी, लास्ट टाइम मार्च में थी एग्जाम, इस साल फरवरी से, तो मार्च में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद जून में वापस एग्जाम होगी सभी सब्जेक्ट की। पहले ऐसा नियम था कि जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है वो एग्जाम दे सकते थे। लास्ट ईयर क्या किया कि कोई भी एग्जाम दे सकता है, जो फुल्ली पास है वो भी एग्जाम दे सकता है। और एक बात ये है सीमा जी, ये जो नया लॉ है उसकी एडवांटेज टू द स्टूडेंट कि मान लो ये बेस्ट ऑफ 2 का मतलब मैं समझाता हूँ कि मार्च में एग्जाम दी, साइंस के स्टूडेंट है तो मैं सब्जेक्ट से बात करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मान लो कि किसी एक विषय का पेपर अच्छा नहीं गया, पास तो हो गया उसके, लेकिन ही और सी इज नॉट सेटिस्फाइड, उसको संतुष्ट नहीं है अपने मार्क्स से, तो वो जून में वापस एग्जाम दे सकते हैं। और मानो कि जून में एग्जाम दिया, मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ गए, वेरी गुड। मान लो कि मार्क्स से कम मार्क्स भी आए, उसके कम नंबर आए, तो मार्च में जो मार्क्स आए वो ही काउंट किए जाएंगे। मीन बेस्ट ऑफ 2 का मतलब ये नियम बनाया कि 2 एग्जाम में से जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा वो ही एडमिशन के लिए काउंट किया जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि बहुत अच्छा नियम है। ये नियम लास्ट ईयर से आया था, इस साल भी 12th साइंस के लिए 100% है। तो ये परीक्षा और आज जनरल स्ट्रीम के लिए अभी पता नहीं, चर्चा थी कि लागू करे, अभी लागू किया कि नहीं किया ये परफेक्ट नहीं है। साइंस के लिए 100% है। बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आपने, क्योंकि जो मुझे लगता है कि साइंस एक ऐसा विषय है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स, हमारे समय में हमने देखा था हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमें मैथ्स भी पढ़ना था और बायो भी पढ़ना था। एक तरफ मैथ्स का टेंशन, एक तरफ बायो के 40 चैप्टर का टेंशन, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री था ही। लेकिन अब लोगों को चॉइस मिल गया है और अब ये भी सुविधाएं दे दी है हमारे गुजरात सरकार ने, गुजरात बोर्ड ने 12वीं के लिए, कि अगर मार्क्स मार्च में कम आए तो आप जून में भी एग्जाम दे सकते हो, आपकी संतुष्टि आपको मिल सकती है। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर जो योजना जो की गई है परीक्षाओं के लिए। जो विद्यार्थी किसी कारणवश चूक जाते हैं मार्च की परीक्षा में कम मार्क्स से, तो वो अपना और अच्छा और बेस्ट देकर फिर एक बार अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि अगर कोई चूक गया तो मेरिट पे वापस आ सकता है वो। लेकिन मुझे लगता है कि सर कंपटीशन के अभी के जमाने में ना सर, मुझे लग रहा है कि AI के जमाने में मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेरिट में आना। डेफिनेटली है ना। तो मार्च के प्रेशर का जो एक मार्च के बोर्ड का प्रेशर होता है ना, तो वहां से वो लोग 2 महीने का वैकेशन के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 महीने के स्कूल जाना होता नहीं है उनको और ना ही कोई तीज त्योहार होता है, तो उस 2 महीने में थोड़ी बहुत चूक गए ना तो मुझे वो कवर उनका अच्छे से हो जाता है, ये मैं समझती हूँ सर।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, ऐसा भी होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि किसी एक पेपर के दिन किसी भी कारण सर एग्जाम में वो अपना प्रेजेंटेशन ठीक नहीं कर पाया बच्चा, मान लो कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, कुछ रास्ते में कुछ ऐसा भी हमने देखा, अपने न्यूज़पेपर में पढ़े कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बोर्ड ने बहुत अच्छा एक सपोर्ट दिया है कि कोई भी बच्चा दो में से कोई भी एक एग्जाम दे दो। और मेरा कई बच्चे ऐसे भी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सीमा जी कि आपने ये टॉपिक लिया, तो सबसे पहले मैं आपको ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये टॉपिक लिया। अभी आपको पता नहीं, मैं सच में बताऊं, काफी पेरेंट्स को भी ये लॉ का पता नहीं है। स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को भी पता नहीं है। जहां जहां टीचर्स बताते हैं वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपकी चैनल के माध्यम से ज्यादा स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स तक ये मैसेज जाए कि आप दो में से कोई भी एग्जाम, दोनों एग्जाम दो, लेकिन बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। तो आप बिल्कुल जून में भी एग्जाम दो, दोबारा जून में भी एग्जाम दो। तो आपने जैसे बताया कि यू हैव 2 मंथ्स एंड यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, स्कूल में नहीं जाना है, तो आपके पास समय है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और मान लो कि मार्च में मेन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 तो है ही, आइदर बायो और मैथ्स। तो मान लो कि पीसीबी और पीसीएम में से किसी एक का पेपर अच्छा नहीं गया है, बाकी 2 का अच्छा गया है, तो मैं एक और सलाह दूंगा कि जिसका मार्क्स भी अच्छे आने वाले कॉन्फिडेंस है, तो जिसका पेपर अच्छा नहीं गया उसका प्रिपरेशन ज्यादा करो और उसकी एग्जाम दो, तो देन यू कैन स्कोर मोर मार्क्स। तो ये भी एक बच्चे कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं। तो अगर अच्छा गया तो ज्यादा लालच में ना पड़े। वैसे मैं लास्ट ईयर का अनुभव बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट थे, उसका पहले एग्जाम में फिजिक्स में 84 मार्क्स आए थे। तो मैंने बोला बेटा अच्छे मार्क्स है, आप जून में, नहीं सर मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 84। उसने जून में वापस एग्जाम दी एंड जून में सी स्कोर 98 आउट ऑफ 100। ग्रेट। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जून में भी अपीयर हो, जो आगे कैरियर बनाना चाहते हैं वो लोग। तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। और कुछ सीमा जी? जी हाँ, मुझे ये पूछना था सर कि सिस्टम ऑफ जो टीचिंग है ना सर, मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे वी आर लैकिंग, समवेयर इज लैकिंग। सिस्टम ऑफ टीचिंग जो है सर, वो डर है ना, डर बहुत ज्यादा हो। साइंस लिया मतलब सबसे पहले दे आर हैविंग अ फियर, जबकि मैं मानती हूँ फियर इज मैं मानती हूँ देयर इज नो फियर इन माय डिक्शनरी, इन माय लाइफ ऑफ डिक्शनरी। लेकिन फियर मतलब मैं मानती हूँ कि फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये मेरा नजरिया है जिंदगी जीने का, अकॉर्डिंग टू मी फियर। हाँ, लेकिन फिर भी सर एक डर रहता है कि प्रेशर रहता है एग्जाम का। तो सर वहाँ पे बीइंग अ टीचर, सर हाउ यू मैनेज द स्टूडेंट, हाउ यू कंट्रोल द स्टूडेंट्स कि उनको वो डर निकल जाए? बिल्कुल सीमा जी, आपके जैसे स्टूडेंट बहुत कम होंगे। आपने बिल्कुल सही बताया कि प्रेशर डेफिनेटली बनता है बच्चे पे भी और पेरेंट्स पे भी। और कई कई जगह मैंने देखा है कि पेरेंट्स लोग ही ज्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं बच्चे पे। तो मैं बच्चे को यही समझाता हूँ, जब जितने भी मेरे बच्चे हैं, कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पुट योर होल हार्टेड एफर्ट, दैट्स ऑल, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। नहीं तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो अगर प्रेशर नहीं बढ़ाना है तो शुरू से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप प्रिपेयर करते रहो। गो ऑन प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। जो चैप्टर खत्म हो गया, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कभी ट्यूशन पे या स्कूल में एग्जाम आएगी तो उसके पहले प्रिपरेशन चालू कर देंगे, तो डेफिनेटली प्रेशर बनेगा ही बनेगा। बिकॉज 10th इज एंटायरली डिफरेंट, 11th 12th इज डिफरेंट, particularly 11th 12th साइंस इज अनदर डिफरेंट थिंग। सो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर कर लो। ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं कि 10-15 दिन पहले ही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम से भी 10-15 दिन, प्रीलिम के 1 महीने पहले और एनुअल एग्जाम के 1 महीने पहले। तो ये अभी साइंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो डेफिनेटली प्रेशर बनता है। तो प्रेशर अगर नहीं बढ़ाना है तो मेरा तो यही सजेशन है कि राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड प्रिपेयर विथ राइटिंग।
You have to give a written examination and not, it is not oral examination. So लिख के प्रैक्टिस करो, सब कुछ भूल जाओ तो प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। स्टार्टिंग में चाहे थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम देते रहोगे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो बस मेरी यही सजेशन है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सर आखिरी सवाल है इस सेशन, तो लास्ट सवाल है इस सेशन का, इसी को छोटा रखेंगे हम लोग। सर आज के समय पे सर फिजिक्स को लेकर करियर, इसके बारे में हम लोग बहुत बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन आप बेसिक बता दीजिए कि सर साइंस लेने के बाद बहुत सारी फील्ड होती है, लेकिन बेसिक फील्ड जो होती है सर मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ने के, उसके दोनों के अलावा तो और कौन से फील्ड है जो, जैसे कि कोई बिलो एवरेज बच्चा है, बिलो 75, बिलो 60 अगर उनका मार्क्स 12th में आ रहा है, तो उनके लिए क्या फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए? साइंस तो लिया है सर, लेकिन बिलो 70, 65, 70 के बीच का परसेंटेज है, तो दे विल नॉट एबल टू प्रीफर इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो उनके लिए भी करियर तो होगा ना सर? डेफिनेटली सीमा जी, ये ज्यादातर पेरेंट्स और बच्चे यही मानते हैं कि साइंस लिया तो या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप ऐसा नहीं कि साइंस के लिए, किसी के लिए भी आप सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हो, एमबीए की एग्जाम दे सकते हो, कंप्यूटर क्लासेस है। फिर मैं तो ये भी बताऊंगा सीमा जी कि बीएससी और एमएससी जो साइंस के स्टूडेंट है, इफ दे डू बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथ्स और एमएससी विद फिजिक्स एंड मैथ्स, तो आई थिंक वो उसका कैरियर भी बना सकते हैं। इसमें भी अगर अच्छे रहे तो ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे हैं कि जो एमएससी फिजिक्स होके इंजीनियर से ज्यादा सेट हुए हैं, ज्यादा उसको एडवांटेज मिला है। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एमएससी फिजिक्स करके भी बहुत ब्रांचेस है। उसके बाद भी एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स में भी कैरियर बना सकते हैं। तो ऐसा मानना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनो। और ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है कि 12th साइंस में जो मान लो कि 70% आए, लेकिन उसकी कैपेसिटी शायद अच्छी भी हो सकती है। 70 तो मान लो कि अच्छे भी है, लेकिन ऐसे भी सुन देखे कि 12th साइंस में फेल हो गए, दूसरी बार एग्जाम दी, पास हो गए, फिर भी उन लोगों का कैरियर बना है। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं। एक मेरी स्टूडेंट है, वो 12th साइंस के बाद वो फेल हो गई, बोल के क्या करे, तो बोला कि एक काम कर रहे हो, आपका इंग्लिश अच्छा है, यू कैन डू एमए विथ इंग्लिश इन गुड कॉलेज। तो उसने अहमदाबाद सेंट जेवियर से एमए विथ इंग्लिश किया, उसमें वो टॉप रही, और उसके बाद तुरंत उसको सेंट जेवियर्स में ही जॉब मिल गई विदाउट डूइंग पीएचडी। अभी तो वो पीएचडी भी हो गई है। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट है। तो ऐसा बिल्कुल मन से निकाल दो, सब पेरेंट्स से बता दो, ऐसा बिल्कुल पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो। पुट योर होल हार्टेड एफर्ट्स, मार्क्स जितने भी आए करो। उसके बाद ये चैनल पे हम वापस चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टाइम नहीं है, बहुत कोर्सेज है, पूरा बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा मुझे कि कौन से ब्रांचेस है 12th साइंस के बाद। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और कुछ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। इतने बिजी शेड्यूल में से भी व्यस्तता इतना ज्यादा है आपके जीवन में, मुझे पता है कि आपका क्लासेस चलता है सुबह से शाम तक, उसके बाद भी आपने हमें और आपका अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सर ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न अभी आएंगे आने वाले समय में। जरूर सीमा जी, मैंने भी देखा है आपको कि आपके चैनल को भी देखे, आप भी बहुत पॉजिटिव हो और समाज के लिए एक अच्छा वर्क करते हो। तो मैं आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ये टॉपिक देने के लिए। हाँ, और ऐसे ही काम आगे करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, नमस्कार सर, फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय गुजरात। धन्यवाद। जय गुजरात, वंदे मातरम। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.